हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कल एक कमेंट मैं पढ़ रहा था और मुझे लगता है कि आपके भी मन में होगा जानना कि अगर मैं अपनी 12th कंप्लीट कर लेता हूँ तो क्या मैं बैंक में जॉब पा सकता हूँ, चाहे वो प्राइवेट बैंक ही क्यों नहीं है। क्योंकि मुझे पता है बैंक की जॉब पाना सबका ड्रीम होता है और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ जब मैं अपनी 12th कंप्लीट कर लूँ। और ये क्यूरियोसिटी आपके मन में ज़रूर होगी, तो आज मैं बताऊंगा हाँ बिल्कुल आप जॉब कर सकते हो। आफ्टर 12th भी बैंक में आपको रख सकते हैं। किस पोस्ट के लिए रखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा। और क्या सही रहेगा आफ्टर 12th बैंक में जॉब करना या आफ्टर ग्रेजुएशन या कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करने के बाद। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में एक बार फिर से कमाल वीडियो के साथ। मैं हूं गौरव भारद्वाज और आज जानेंगे आफ्टर 12th किसी भी प्राइवेट बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक में जॉब पाने का तरीका। जी हाँ, गवर्नमेंट बैंक में पहले आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते थे, बट हाँ गवर्नमेंट बैंक में तो वो ऑप्शन नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं। बात करते हैं प्राइवेट बैंक की कि प्राइवेट बैंक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो इसमें आते हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, सिटी बैंक। दीज आर ऑल द प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया राइट नाउ। और ये जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, इनकी ब्रांच ऑल ओवर इंडियाज़ में रहती है। ऐसे में अलग अलग जॉब पोजीशंस पर आपको अपॉइंट किया जाता है, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, आरएम हो गया, सीआरएम हो गया, क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, एसओ हो गया, है ना, और लोन ऑफिसर हो गया। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनके पास होते हैं। लेकिन आफ्टर 12th करने के बाद आपके पास किसी भी तरह का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी एक पोस्ट है जहाँ पे आप चाहो तो किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो। याद रहना, लाइफ में एक चीज़ याद रखो, जब आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो उसमें 3 स्टैंडर्ड रहते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्किल के बेसिस पर जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप उसके बदले उन्हें एक स्किल दे रहे हो। आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है ना, उसके बेस पर आप अलॉट किए जा रहे हो, तो आप वहाँ पर अच्छी सैलरी भी लोगे, प्लस आपकी जॉब जो रहेगी वो काफ़ी रेपुटेटिव रहेगी। नंबर 2, अगर आप अच्छी खासी पढ़ाई करके जा रहे हो, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करके जॉब लगेगी, मतलब उस बेसिस पे, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी रहती है, उस हिसाब से आपकी पोजीशन रहती है। चूँकि हम आफ्टर 12th, तीसरी बात, आफ्टर 12th हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन हाँ फिर भी ये जॉब कर पाते हैं क्योंकि हमें इतनी नॉलेज होती है कि हम लिखा पढ़ा समझ लेते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक पोस्ट है जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आज की डेट में नए नए लड़कों को, लड़कियों को हायर करते हैं। उनका नीड क्या है? उनका नीड है कस्टमर, मतलब एक तरह से इनहेंस करना, कस्टमर्स को बढ़ाना। कोई भी बैंक के पास कस्टमर खुद बहुत कम जाते हैं, बैंक आजकल कस्टमर के पास आने लगा है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। आप सभी जानते हो प्राइवेट बैंक के कंपटीशन कितने बढ़ते जा रहे हैं। इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई भी नए नए रूल निकालता है। अब बात करते हैं कि अगर आप आफ्टर 12th एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बनते हो, ठीक है, तो उस सेल्स एग्जीक्यूटिव में क्या अप्लाई कर सकते हो, कितनी सैलरी मिलेगी। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो ये मान के चलिए कि आपको 12,000 से 15,000 तक सैलरी मिलेगी, ठीक है। और अगर बैंक आपको कमीशन बेसिस पर रखता है तो सैलरी ये घट सकती है, 8,000 से 10,000 पर रह सकती है। इसमें 8 से 10,000 आपको सैलरी मिलेगी या स्टार्टिंग में 12 से 15 मिलेगी, और इसके साथ आपको कमीशन मिलेगा जितने अकाउंट आप खुलवाते हो। इसमें आपको बैंक की कुछ सर्विसेज, जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, खासकर प्रेशर दिया जाता है करंट अकाउंट पर, क्योंकि उसमें बैंक का ज़्यादा फायदा है। बिजनेस अकाउंट जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा कोई लोन लेना है किसी को क्रेडिट कार्ड बनवाना है, किसी को ईएमआई बनवानी है, किसी को कोई लोकर लेना है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको बैंक की तरफ से सेल करनी होगी, जिसके लिए बैंक आपको टारगेट देता है कि एक महीने में आपको जैसे 5 अकाउंट खुलवाने हैं, 2 क्रेडिट कार्ड इशू करने हैं। ये टारगेट्स आप पूरा कर लेते हो तो उसके लिए आपको सैलरी प्लस इंसेंटिव भी मिलता है, और अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो आपको 1-2 महीने का और अल्टीमेटम दे दिया जाता है। आप अगर उस महीने भी नहीं कर पाते 2-3 महीने कंटिन्यू, तो फिर आपको एज़ पर द रूल आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। क्योंकि बैंक आपको क्यों रख रहा है, उन्हें आपके 12th पास आउट से मतलब नहीं है, उन्हें टारगेट से मतलब है। तो हाँ, आफ्टर 12th आपकी बैंक में जॉब लग सकती है, बट उसमें आप प्रेशर में रहोगे क्योंकि टारगेट्स रहेगा। आप किसी के भी पास जाओगे, सर अकाउंट खुलवा लो, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, और अब बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी भी आ चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आप एक तो प्रेशर में आ जाओगे, आगे अपने करियर के बारे में नहीं सोच पाओगे,
और जो तलवार है आपके गले में लटकी रहेगी कि जॉब कल को चली ना जाए, एक ये भी बात है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन एक बैंकिंग डिप्लोमा कर लो 1 साल का, उसके बाद जाके बैंक में जॉब करो तो आपका टारगेट थोड़ा कम होगा, जॉब प्लेसमेंट्स अच्छी रहेगी, सैलरी 20 प्लस होगी और बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। और वो डिप्लोमा, बैंकिंग डिप्लोमा आफ्टर ग्रेजुएशन ही होता है। नंबर 2, अगर आप चाहते ही हो कि हाँ सर बता दो कैसे अप्लाई करना है, तो 2 तरीके हैं आफ्टर 12 जॉब पाने के। या तो आप अपनी शहर की लोकल ब्रांच में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो आपके शहर में ब्रांच है कोई भी पर्टिकुलर, उसमें जाकर आप कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। कॉन्टैक्ट करने के बाद अगर वहाँ पे वो कहते हैं जॉब है तो ठीक है, बाकी अपना उन्हें एक रिज्यूम वहाँ पे बना के ले आओ और उन्हें छोड़ आओ कि सर आई नीड ए जॉब, और जो भी टारगेट वारगेट्स होंगे मैं कर लूँगा। इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं कहता हूँ जिन्हें पैसों की ज़रूरत है वो इस तरह का काम करेंगे तो मार्केटिंग के काम में सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। दूसरा तरीका है, आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे चले जाओ, करियर लिख के, जैसे HDFC बैंक करियर, ICICI करियर, है ना, एक्सिस करियर, तो उनकी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर जॉब्स निकलती रहती हैं ऑल ओवर इंडिया। जैसे यहाँ पर सेल्स मार्केटिंग की निकली हुई है, उड़ीसा में इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, ये देखो इन सब में ये है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मार्केटिंग सर्विस की है, इसमें आपका क्या रहेगा जॉब, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया साइड डिटेल, तो यहीं की यहीं आप चेक कर सकते हो और यहीं की यहीं आप अप्लाई भी कर सकते हो। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं सीधा, तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या मांगा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल, क्वालिफ़िकेशन कोई नहीं है, तो आप यहीं से जाओ अप्लाई करो, अप्लाई अकाउंट बना के यहीं की अप्लाई कर दो, तो सिंपल प्रोसेस रहता है अप्लाई करने का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं आफ्टर 12 तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, प्रेशर कम चाहते, तो आप ग्रेजुएशन करो, उसके बाद बैंकिंग डिप्लोमा करो, देन उसके बाद आपको कोई ना कोई बैंक हायर कर ही लेगा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट योर करियर, सो यू कैन कमेंट मी नाउ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।